प्यारे बच्चों, कल हम पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 5 के पहले तक आपको कराया है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। मान ज्ञात कीजिए 2 सही 1/2 प्लस -3 सही 1/2 प्लस -2 सही 1/3 प्लस 2 सही 1/9। इसका सरल करके हमको मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों कि ये जो संख्याएं दे रखी है, देखो भिन्न के बारे में आपने पढ़ा है, जैसे 1/2, 3/4, 5/8। ये भिन्न कहलाती है उचित भिन्न। अब उचित भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? हम उचित भिन्न कहते हैं। और अब जैसे ये हो कि जैसे 4/3, 8/5, ऐसी भिन्नों को कहते हैं हम अनुचित भिन्न। इनमें यानी हर का भाग जा रहा है, अंश बड़ा हो हर छोटा हो। अब 4 में यदि हम 3 का भाग दें, 3 एकम 3 बचा 1, तो इस बचे हुए को लिख सकते हैं अपन 1 सही 1/3। ये कहलाती है मिश्र भिन्न। क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न। तो जब प्रश्न में मिश्र भिन्न दी गई हो तो उसे हम कैसे हल करते हैं? देखिए, हर को ये बराबर वाली संख्या से गुणा कीजिए, 3 एकम 3, उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़िए, कितना हो गया? 4। तो जो हमारी भिन्न है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहां पर आप इसे कहते हैं भिन्न तोड़ना। आप भिन्न तोड़ें तो हर क्या है इसका? 2 को आप 2 से गुणा कीजिए, 2 दूना 4, ऊपर वाली संख्या जोड़िए, कितना हो गया? 5/2। अब यहां देखें आप, प्लस है, यहां माइनस है। प्लस को माइनस से गुणा करें तो क्या आता है? माइनस आता है। भिन्न तोड़िए, 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ें, 7/2। फिर वही प्लस को माइनस से गुणा करें, माइनस 3 दूना 6 और 1 7/3 प्लस, यहाँ पर प्लस है, 9 को 2 से गुणा कीजिए, 9 दूना 18, 18 में 1 जोड़िए, कितना हो गया? 19/9। सबका एलसीएम ले लीजिए। अब आप 2 का 2, 3 और 9। चलो सबसे पहले किसका भाग लगाएं? हम 2 का भाग लगाएं। लगाइए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 में नहीं जाता, 9 में नहीं जाता। फिर 3 का लगाएं, 1 1, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 का भाग 3 1 1 1 और 3 एकम 3। जब नीचे 1 1 बन जाए तो एलसीएम लेते समय इन सबको गुणा कर दीजिए। 3 तिया 9, 9 दूना 18। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 18। अब एलसीएम कौन सी संख्याओं का लिया है? हर का, नीचे की संख्याओं का। तो क्रम से नीचे की संख्याओं का भाग लगाते जाइए आप। 2 का 18 में भाग लगाइए, कितना हो गया? 9, 2 नाम 18। तो 5 गुणा 9 करिए, -2 का भाग लगाइए, इसके ऊपर क्या लिखा है? 7। फिर वो 9 से -3 का भाग लगाइए, 7 तो पहले लिखा है, उसको पहले लिख लीजिए। गुणा कितना करें? जितना भाग जाएगा, 3 छीकी 18 प्लस 19 है, 9 का भाग 2 बार गया, गुणा 2 कर दीजिए। 5 नाम 45, 9 7 63, 7 छीकी 42, 19 दूना 38/18।
अब आप प्लस वाले एक साथ जोड़िए, माइनस वाले एक साथ जोड़िए, लिखकर जोड़िए। 45 प्लस का है और 38 प्लस का है। ये मत सोचिए चिन्ह हमेशा आगे होता है संख्या का। इन दोनों को जोड़ें, 38 को और 45 को, 8 5 13, 4 3 7 और 1 8, तो जुड़कर कितने हो गए? 83 माइनस, अब माइनस वाले एक साथ जोड़िए, -63 और -42, 3 2 5 6 4 10, -105 बटे 18। अब 105 में से 83 घटा दीजिए, बचेगा किसका? प्लस का। 5 में से 3 गया, 2 बचा, और 10 में से 8 गया तो 2 बचा। किसके? माइनस के। -22 बटे 18। अब इसे हम काटें तो -2 से काट दें, 11 दूना 22 और 9 दूना 18। उत्तर हो गया अपना 11 बटे 9। अब देखिए बालक को इसमें अपना एलसीएम बड़ा आया है। अब इसी को हम यदि ऐसे करें, यहां से समझा रहा हूं मैं, 5 बटे 2 -7 बटे 2 -7 बटे 3 और 19 बटे 9। यहां से अब जिनका ये 2 है, ये 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो इनको एक एक ब्रैकेट में हल कर लीजिए। लेकिन अब यहां पर जो गलती होगी, सॉरी, वो यहां अपन इन दोनों को माइनस का चिन्ह यहां पर तो आप गड़बड़ कर देंगे, तो यहां इन दोनों को हल करें तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 2 आ गया, तो 5 - 7। यहां अब देखें अपन, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान यहां देना पड़ेगा, और आप गलती कर जाएंगे, रहने दी। माइनस यानी 5 बटे 2 -7 बटे 2, प्लस वाली संख्या को पहले लिख लीजिए आप, 2 9 और 7 बटे 3। इनको अब ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि जब माइनस का चिन्ह ब्रैकेट के बाहर लेते हैं तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, वहाँ आप गलती कर सकते हैं। अब इसका एलसीएम लिया हमने 2 में 2 का भाग दिया 1, 5 - 7 प्लस, यहाँ एलसीएम कितना आ गया? 9। ऐसे कैसे ले लिया मैंने जल्दी से कि बड़ी संख्या 9 है, छोटी संख्या 3 है। क्या छोटी संख्या का भाग बड़ी में जा रहा है? जा रहा है, तो वही एलसीएम हो जाती है। 9 का 9 में भाग दिया 1, माइनस 3 का 9 में भाग दिया 3, 3 गुणा 7 किया 21, 5 में से 7 गए तो -2 बटे 2 प्लस -2 बटे 9। ये -1 -2 बटे 9। 9 एलसीएम ले लिया, -9 -2 यानी -11 बटे 9। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन का हम तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से आपको जो ध्यान रखना है वो एलसीएम पर रखना है। अब देखिए गुणा है। अब क्या आ रहा है इसमें? गुणा है। तीसरा सवाल, -7 बटे 5 ब्रैकेट में गुणा 2 बटे 3 गुणा 15 बटे 16 गुणा -8 बटे 9। ये हमारा सवाल है। तो देखें, पहले ब्रैकेट खोलें या देख लें कहीं भी कोई चिन्ह गुणा के अलावा नहीं है, ये माइनस के हैं जो ब्रैकेटों में दे रखे हैं। तो ये माइनस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह दोनों गुणा होंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। या यूँ समझिए कि सम संख्या में माइनस के चिन्ह हैं तो उनको गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। या हम यूँ लिखें, ऊपर के गुणा ऊपर और नीचे के गुणा नीचे, -7 गुणा 2 गुणा 15 गुणा -8।
5 गुणा 3 गुणा 16 गुणा 9। अब ये माइनस को माइनस से गुणा कर दें तो क्या हो गया, प्लस 7 गुणा 2 गुणा 15 गुणा 8 बटे 5 गुणा 3 गुणा 16 गुणा 9। देखिए 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, कट गए। अब 8 एकम 8, 8 दूना 16, 2 से 2 कटा, बचा क्या ऊपर 7, नीचे क्या बचा 9। ये इसका आंसर हो गया। आप धीरे धीरे से देखिए, बहुत धीरे धीरे करिए, जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी में आपका प्रश्न गलत हो सकता है। अब देखें इसका चौथा सवाल। चौथा सवाल देखें, ये भाग का है, तो 1/2 भाग बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट में लिखा है -1। ये माइनस अंश के साथ में रखते हैं अपन 1/3, हमेशा ये नियम होता है, भाग 2/7 बड़ा ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले अपन छोटा ब्रैकेट खोल लें, तो क्या होगा 1/2 भाग -1/3। अब ये भाग का चिन्ह जब गुणा में परिवर्तित होता है तो उसके बाद वाली संख्याएं पलट जाती हैं, यानी नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। अब आप ये कहेंगे कि इसको क्यों नहीं चेंज किया, पहले इस ब्रैकेट को हल कीजिए। गुणा 7/2, तो 1/2 संख्याएं देख लीजिए, कोई गलत तो नहीं है। 1/2 -1/3 भाग, यस, ब्रैकेट बंद करिए। अब भाग इसको हल करिए, -7/6। अब 1/2 गुणा, अभी मैंने अभी कहा था कि ये माइनस है जो अंश पे रहता है, 6/7, 2 तिया 6, तो ये उत्तर आ गया -3/7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन कह रहा है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है। बच्चों देखिए, चिन्हों का सटीकता से ध्यान रखिए। 3/5 गुणा -3/7 -2/7 गुणा 3/2 प्लस 3/15 गुणा 5/9। तो यहां देखिए आप, दो संख्याओं का गुणा है, फिर माइनस का चिन्ह है, 2 का गुणा है, प्लस का चिन्ह है। तो पहले हम गुणा को हल करें, यानी 3/5 गुणा -3/7 -2/7 गुणा 3/2 प्लस 3/15 गुणा 5/9। अब ब्रैकेट में जो संख्याएं हमारी कट रही हैं उन्हें काट लीजिए। 2 से 2 कट गया, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3। या माइनस से गुणा करें तो -3 गुणा 3 करें तो 9, 7 5 35 -3/7 प्लस 1/9। अब बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, 35 है, 7 है, 9 है, इसका एलसीएम लें अपन। तो लीजिए एलसीएम। देखिए
3 का भाग लगाइए, 35 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, 9 में 3 बार गया। फिर 35 में नहीं जाता, 7 में भी नहीं जाता, 3 एकम 3। फिर 5 का लगाइए, 5 7 35, 7 7। अब 7 का लगा दीजिए, 1 1। तो इनको गुणा कीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 तिया 9, 9 पंजे 45 गुणा 7 कर लीजिए, 7 5 35, 7 चौका 28 और 3 31। तो एलसीएम इसका आ गया है अपना 315। 315 में 35 का भाग दीजिए। तो आप देख रहे हैं यहां पर 7 5 35 को कितनी बार गुणा किया था हमने? 9 बार। तो ये 9 बार गुणा गया, -9 पहले से ही है, 9 से गुणा कर दो, -3 पहले से ही। अब 7 का भाग लगाएं तो कितना बार गया? इसको छोड़ दो 7 को, बाकी गुणा कर लो, 5 तिया 15 तिया 45, प्लस 9 का भाग लगाएं तो 3 तिया 9, 7 5 35, 1 गुणा 35, 9 नाम 81, माइनस 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13, प्लस 35 बटे 315। अब आप घटाएं तो भी ध्यान दें, देखो ये एक तो माइनस का 135 है, ये प्लस का 35 है। तो 135 में से 35 गए तो कितने बचे? 100 बचे। तो माइनस का 81 है ही, यहां भी माइनस के 100 बच गए और नीचे 315। अब इसे हम हल करें, -181 बटे 315, यही हमारा उत्तर हो गया। क्या हो गया? उत्तर हो गया। धैर्य से आप समझते रहें, आप करते रहें, उत्तर आएगा, बिल्कुल आएगा। कोई आप परेशानी महसूस ना करें, पर संख्याओं को ध्यानपूर्वक लिखें, चिन्हों का ध्यान रखें। बस गणित में दो ही, एक मुख्य बात तो यही है कि गणित चलता किस पर है? चिन्हों पर। और वही गलत हो गए तो फिर आपके सवाल तो निश्चित रूप से गलत होगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन 6 का सेकंड देखिए, 5/2 -3/5 गुणा 7/2 प्लस 3/5 गुणा -2/3। देखिए 5/2 अलग है, -3 गुणा 7/5 गुणा 2 प्लस 3/5 गुणा -2/3। तो 3 से 3 कटा, 5/2 माइनस 21/10, माइनस है यहां पर और यहां पर प्लस है, तो -2/5। अब आप देख रहे हैं, सीधा एलसीएम लेने की भी कोशिश करें हम। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 10 है। 10 में 2 का भाग भी जाता है और 5 का भाग भी, तो सबसे बड़ी संख्या ही एलसीएम हो जाती है। 5 पहले से, 2 का भाग 10 में लगाएं, 2 पंजे 10, माइनस 21 गुणा 10 का भाग लगाएं तो 1, माइनस 2 गुणा 5 का भाग लगाएं तो 2 बार गया, 2 गुणा 2 कर दिया, 5 25 माइनस 21 माइनस 4/10, 25, 21 और 4 कितने हो गए? 25/10, यानी 0/10। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएं तो 0 ही उत्तर प्राप्त होता है। और यदि किसी संख्या में 0 का भाग लगाएं तो वो राशि अपरिभाषित हो जाती है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम लिखो। योज्य
प्रतिलोम लिखो। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या में क्या जोड़ें कि वह उसका मान शून्य कर दे। देखिए अब मैंने साधारण सी संख्या 5 लिखी है, 5 में मैं क्या जोड़ूं कि इसका मान कितना हो जाए, 0। मैंने इसमें x जोड़ दिया है, तो अब पक्षांतरण करना आप जानते हैं, x बराबर 5 इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो किसी भी धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम उस पे माइनस लगा दो, और माइनस है तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे देखिए अभी मैं ये करूं कि -7 का क्या जोड़ूं कि जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाए मुझे, 0। तो यहां मैंने मान क्या रख दिया, x। तो x बराबर 0 तो है ही, -7 इधर गया तो किसका हो गया, प्लस का। तो -7 का योज्य प्रतिलोम क्या आया, +7, और +5 का योज्य प्रतिलोम क्या आया था, -5। तो अब यहां पर कुछ संख्याएं दी गई हैं आपको, उनका योज्य प्रतिलोम आप देखें, चाहे वो भिन्न की हो चाहे साधारण संख्या हो। 17/19 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, बराबर आप माइनस लगा दीजिए, -7/19, यही उत्तर हो गया। और सेकंड इसका क्या हो गया, -9/5 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम हो गया साहब, माइनस हटा दीजिए, 9/5। अब देखें अपन जैसे थर्ड है -3/-7, तो यहां दोनों पर माइनस लगा है, तो दोनों पर माइनस नहीं होना चाहिए, ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 3/7 का योज्य प्रतिलोम। यहां आपको भ्रमित किया है, आप घबराएं ना, प्रतिलोम क्या हो गया, -3/7, और अब अगला सवाल है इसी का चौथा, 5/-9, तो पहले इसे शुद्ध लिखें, माइनस ऊपर जाएगा, यूं का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम हो गया है माइनस का प्लस, 5/9। तो इसी प्रकार आप आगे के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आज का इतना ही आपको बताया।